यानी हमारे एप्पल के अंदर क्या क्या कवर होगा, अभी आपको 1 वीक के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर ये सारे सारे कंप्लीट करेंगे। ये लाइक मंडे से क्लास होगा, बट स्टिल अभी आज लैपटॉप वीकेंड वाले हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, और लैपटॉप वाले हैं जो आईफोन नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप जब मैकबुक रिपेयर एंड सर्विस करेंगे तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके पास कस्टमर पूछेगा। यानी आपको रिपेयर एंड सर्विस हमारे से करवा के भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने लैपटॉप चूज़ किया, आईफोन तो किया नहीं। और आज ये जो ट्रिक्स बताएगा रियलिटी के अंदर, वो लैपटॉप में भी काम आती हैं। ऐसा नहीं कि खाली आईफोन में ही काम आता है। यानी ये आईफोन में क्या क्या कवर करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे अगर ध्यान से सुनोगे। तो मंडे से लेके सैटरडे तक ये सारे के सारे प्रॉब्लम लाइव प्रैक्टिकली आपके आंखों के सामने करके दिखा देगा। और गारंटी है, अगर आपके पास कोई भी आईफोन एनी प्रॉब्लम, आईफोन के अंदर आईफोन 6 से लेके 14 प्रो मैक्स तक या 15 तक, सीपीयू से लेके फेस आईडी से लेके एरर मैसेज से लेके व्हाटएवर, यानी नैन अपग्रेड करना है, हम पॉइंट बाई पॉइंट एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या सिखाते हैं। यानी बहुत सारे मन में क्वेश्चन रहता है, और इसी आईफोन को एक बहुत बड़ा हाइप देके दिल्ली के अंदर 1,21,000, हैदराबाद अभी लास्ट बैच के अंदर हमारे पास 2 स्टूडेंट आए थे, सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, 85,000, 2 वीक का कोर्स, 15 डेज का कोर्स, 55,000, एप्पल का सेपरेट। यानी यही कोर्स है, ऐसा कोई सेपरेट अभी कौन 1,21,000 रुपये देगा यार। और जिसका थोड़ा सा हैंड स्किल अच्छा है ना, इन चीज़ों को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, आईफोन में बेसिक नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स डायोड, ये आपको इसमें एंड्रॉइड में क्लियर किया रहेगा, बट स्टिल आईफोन के अंदर और थोड़ी क्लैरिटी लेके आ जाएगा, बट ये बेसिक आपको स्टार्ट करेगा ये मंडे से। नेक्स्ट, स्केमेटिक और फॉल्ट फाइंडिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के रिपेयर। जो L3 और L4 के टेक्नीशियन है, उनको ये स्केमेटिक आना ज़रूरी है। यानी और अंडरस्टैंड, यानी ये बहुत इजीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको बाई करना पड़ेगा। जब बोर्नियो में काम नहीं करेगा ये, आईफोन के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। यानी वो 1 साल का तेरे को, फिर अगर आईफोन में स्पेशलिस्ट बनना तो फिर ये तेरे को फिर एक अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर फॉल्ट फाइंड करो और देखो। और हाउ टू हैंडल लॉजिक मदरबोर्ड को, यानी मदरबोर्ड इसमें भी सैंडविच मदरबोर्ड है, ये आपको अभी लाइव दिखा सकता है करके कि सैंडविच मदरबोर्ड को कैसे अपर मदरबोर्ड लोअर मदरबोर्ड सेपरेट कैसे करते हैं। इनके लिए भी अलग अलग टूल है, मतलब आईफोन के अंदर बहुत झमेला है, तो ये बहुत सारे टूल्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रिपेयर ब्रोकन पेट बॉल, यानी कोई ट्रैक रिमूव हो गया तो उसका पिन कहाँ तक, यानी ट्रैक रेडीमेड मिलते हैं, तो ये कैसे ट्रैक को बना देता है। यानी वो मदरबोर्ड रिटर्न देने की जरूरत नहीं, वही मदरबोर्ड रिपेयर होगा, चाहे भले उसमें ट्रैक कट है, तो उस ट्रैक को, उस पॉइंट को कैसे बनाना है, ये सारे रेडीमेड मिलते हैं। एक लाइव देखेगा समझ में आ जाएगा तेरे को। एंड आईसी पे भी हम ट्रैक क्रिएट कर सकते आईसी के ऊपर भी ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बहुत ही हाई लेवल के कस्टमर है, और काफ़ी अच्छा सर्विस चार्ज देते हैं। इसमें कोई 3,000 से नीचे कोई सर्विस चार्ज ही नहीं है। 5,000 6,000, जो ही मदरबोर्ड स्वाइप कर दिया, सीपीयू कर दिया, 5,000 8,000, क्योंकि जिसने एप्पल को 1.5 लाख रुपए दिया वो आपको 3,000 5,000 भी देगा। सो और हाउ टू एनालाइज iTunes एरर, इंपॉर्टेंट टूल्स उसमें। और यानी टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं। यानी वो एंड्रॉयड वाले टूल इसमें काम नहीं आएंगे, ब्लोयर नॉर्मल वाला काम नहीं आएगा, तो सारे लेटेस्ट टूल भी चाहिए। आईफोन को हैंडल करना बोले तो सारे के सारे एप्पल के सेपरेट टूल है, सेपरेट। अगर कोई ज़रूरी नहीं है तेरे को खरीदना है, तो मेरे पास भी रिपेयर एंड सर्विस करवा सकता है। अभी लैपटॉप सीख रहा है, बट तेरे को पता होना चाहिए। आज तू इतना सीख जाएगा कि क्या क्या मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है, ये तेरे को ये थर्मल कैमरा यूज़ करना सिखा रहा है, यानी मदरबोर्ड में फॉल्ट फाइंड करना सिखा रहा है, या आईसी रीबॉल करके भी दिखा देगा कि भी कैसे लगता है। बट हर मदरबोर्ड में रीबॉल का तरीका वही है, तेरे को पेस्ट चेक कर लिया तूने, कौन सा फ्लक्स यूज़ किया, कैसे रीबॉल किया, कितने सेकंड, 2 मिनट्स के अंदर आईसी निकाल के रीबॉल करके लगा देगा। तो टाइमिंग चेक करिए, कौन सा ब्लोअर यूज़ किया, कितना डिग्री रखा है उसने, अगर एसी है तो इसने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, या विदाउट एसी में यूज़ किया है, टेम्परेचर कौन सा ब्लोअर यूज़ किया, और कितने सेकंड में निकाल दिया आईसी को, और रीबॉल करके कितने सेकंड में लगा दिया, हार्डली 9 सेकंड 12 सेकंड। यानी तेरे को एकदम क्लैरिटी कि भी ये आईसी ठीक हो गया। और ये कोई स्क्रैप मदरबोर्ड नहीं है, यानी कस्टमर के फ़ोन है लाइव। तेरे को अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी लाइव ये कस्टमर के फ़ोन लाइव करके दिखा देगा iCloud वाले फ़ोन्स के ऊपर। और उसके बाद में iTunes के कोई एरर, जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो बहुत सारे बीच में एरर आ जाते हैं, स्टॉक हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे शो करेगा एरर 4013, एरर 4014, ऐसे कोडिंग शो करते हैं। तो उसको कैसे रिपेयर करना है, बेसबैंड से प्रॉब्लम है या फिर हार्ड डिस्क से प्रॉब्लम है। हो सकता है वाटर डैमेज हो गया हो, नीचे गिर गया हो, उसकी वजह से ये एरर आ जाते हैं। ये साला सीधा सीधा सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, तो बीच में आके एरर आ जाएगा, तो तेरे को भी तब अटक जाएगा, अब ये क्या प्रॉब्लम है।
तो उसको कैसे हार्डवेयर में ठीक करें, तब जाके वो सॉफ्टवेयर में ठीक होगा। अदरवाइज तेरे को लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर इशू है, रीस्टार्ट या है, बट देयर इज नो सॉफ्टवेयर इशू, ये एक्चुअल हार्डवेयर प्रॉब्लम है। उसके बाद में आईसी और सीपीयू रीबॉल, यानी ये सबसे, अगर ये चीज तू अगर सीख गया तो मेरे को लग रहा तेरे एरिया का तू वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन है। आजू बाजू वाले 4 लोग तेरे पास आके रिपेयर करा के जाएंगे। ये तेरे को जीन्यूनली एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर कौन सा फोन और कौन सा मदरबोर्ड रहने देना। अगर कोई आईफोन 12 और 13 प्रो का रीबॉल कर देता सीपीयू, फिर तो ये चिल्लर पिल्लर फोन है तेरे लिए, यानी सबसे बड़ा वाला फोन तेरे को करा के भेज देंगे एक बार। नेक्स्ट क्या चीज है, लॉजिक मदरबोर्ड और ई प्रोम, यानी ई प्रोम इजी वे टू ई प्रोम मतलब होता है जितना भी अपर बोर्ड ईप्रोम और लोअर बोर्ड ईप्रोम, दो ईप्रोम होते हैं एक्स के बाद, राइट। ईप्रोम आईफोन एक्स के बाद 11 12 13 14 डेटा स्टोर होता है, तो स्मॉल आईसी रहता है, उसको जब भी रिमूव करते हैं ना तो ब्रेक हो जाता है या मिस हो जाता है, तो फिजिकली डैमेज, नीचे गिर गया हो, साला बहुत इतना छोटा सा है। कंडीशन पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग को रीड राइट सेम ईप्रोम। अब ये क्या प्रोग्रामिंग है, हो सकता है अभी तेरे ऊपर से जाए, बट लाइव देखेगा तब समझ आ जाएगा। आई नीड दिस, हाउ टू प्रोग्राम नैन अपग्रेड, यानी हार्ड डिस्क को अपग्रेड करना, या आई क्लाउड के बोर्ड से भी, या आईसी सेपरेट मिलता है, हमें क्यों चाहिए माता बच्ची। हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हो आप, यानी हार्ड डिस्क अपग्रेड हो जाता है, हार्ड डिस्क भी सेपरेट मिलती है, नहीं तो मदरबोर्ड में से स्क्रैप में। और आईफोन की एक ब्यूटी है कि इसमें 99% सारे स्पेयर मिलते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट बैच है लास्ट ईयर का, ये अभी सारा का सारा एप्पल का हमारे नए लैब में चला जाएगा, और ये 15 डेज का कोर्स हो जाएगा। अभी आपको 1 वीक में हो जाएगा, इसके बाद में 1 वीक में कोई डाउट रहेगा, उसके बाद में आपको आना पड़ेगा, फ़ोन लेके आना पड़ेगा, लाइव आपको रिपेयर करके दिखाएगा, बट सर्विस चार्ज रहेगा। हम आपसे जो भी है रीजनेबल चार्ज करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्या चीज़ है, मेरे को अंडरस्टैंड भी हो गया और रिपेयर भी हो गया। दैट्स कॉल वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, इससे ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं होता। चाहे 1,21,000 देके दिल्ली घूम के वापस आ जाओ, रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर तभी है कि जब आपके पास रियलिटी में आईफोन है और बाजू में बैठ के रिपेयर करके दिखा भी दे और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, और आपने कस्टमर को सर्विस चार्ज भी बोला है, सर्विस चार्ज भी लिया, और हमारे को भी सर्विस चार्ज पे किया। देयर इज नथिंग कॉल फ्री, कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई डाउट पूछा है, फोन पे बता दिया, उसका कोई चार्ज नहीं, बट आपने हैंडओवर दे दिया, ये फोन करके दे दो, देन इट्स कॉल सर्विस चार्ज। नेक्स्ट, यानी ये कॉमन इजी रिमूव टू रिपेयर बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले मैसेजेस, एरर मैसेज आ जाता है, ये दिस पार्ट इज नॉट जेन्युइन। अभी आजकल साला आईफोन 15 के अंदर चार्जिंग डॉक चेंज कर दो, उसमें भी चार्जिंग का मैसेज आया, पार्ट इज नॉट जेन्युइन। अब उस चार्जिंग स्ट्रिप पे भी एक स्ट्रिप आईसी को आपको उठा के लगाना है, यानी नहीं तो चार्ज तो हो जाएगा, बट दैट नोटिफिकेशन एक मैसेज वो इरिटेट जैसा, कस्टमर को क्या लगता है इज नॉट अ जेन्युइन पार्ट। अभी उसको कौन समझाए ये, नहीं तो उसको बोलना पड़ेगा भैया तुम ट्रेनिंग आओ, समझो, अंडरस्टैंड करो कि मैं एक नया डाल दिया है। अभी वो नया डालने के बाद भी काम नहीं करना है ना, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड। आईफोन 15 के अंदर चार्जिंग पहले था, डिस्प्ले तक नाटक था, अभी चार्जिंग स्ट्रिप में भी है। सो आईफोन 15 वो एरर मैसेज आ गया, तो आपको समझ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें आईसी उठा के डालना है पुराने वाले स्ट्रिप का। नेक्स्ट, इजी वे टू रिपेयर, ये फेस आईडी और ये थोड़ा कॉमन इश्यूज हैं, और आईफोन आप धरती पे कहीं पे भी चलाओ जी, यही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम आने वाले हैं, यही प्रॉब्लम रिपेयर होने वाले हैं। और इसी को घुमा फिरा के लंबा चौड़ा डीएसओ रख के हाई लेवल का हाइप क्रिएट करके 55,000 दे दो, 85,000 दे दो और 1,21,000 दे दो। मैं 3-4 नंबर अभी फोन पे मैं बोल नहीं सकता इंस्टीट्यूट का नाम, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा उनको कि पेट पे लात मारा जैसा, क्योंकि 1,21,000 ये थोड़ा हद से ज़्यादा चार्ज है। यानी हिंदुस्तान के अंदर या तो इनको प्राइस कम करना पड़ेगा या फिर बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारे लैब के अंदर भी लैब अभी अपडेट हो रहा है, उसके अंदर सारे टूल अपडेट हो रहे हैं, एक नंबर। आप जब देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा कि इतना अच्छा एप्पल का एडवांस लेवल लैब बनाया जिसके अंदर 15 डेज। बट उसके अंदर क्या चीज़ रहेगी कि आपके बेसिक, किसी को कोई नॉलेज नहीं है तो हम नहीं लेंगे, उसमें फ्रेशर नहीं लेंगे। जिसको हैंड स्किल अच्छा है, आपने हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है एंड्रॉइड अभी इसके जैसा, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, कॉम्बो लगाता है, यानी सोल्डरिंग तो अच्छा सा पकड़ना आता है, मल्टीमीटर का नॉलेज है, देन यू कैन ज्वाइन फॉर द एप्पल हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो 15 डेज का रहेगा, लाइफ टाइम टेक्निकल हेल्प सपोर्ट है, 15 डेज बट हमारे लैब में आना पड़ेगा, और उसका फीस भी 20,000 रुपीज ही रहेगा, इससे सिर्फ 5,000 रुपीज बढ़ाएंगे। ऐसा 1,21,000 55,000 दे दो, 60,000 दे दो, नहीं चाहिए। पहले से ही आपसे 55,000 लेके फिर बाद में पीजी का फ्री है, खाना फ्री है, अभी क्यों 55,000 लेके फिर क्या, वो तो हमारा ही पैसा हमारे को चिपका रहा है। सो दैट्स अ वेरी रीजनेबल फीस, 20,000 रुपीज रखेंगे और 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। नेक्स्ट, आपसे तो नहीं चार्ज करेंगे, आप तो वापस आके देख सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं। जब भी आपको कोई डाउट है, फोन को भी लेके आओ, लाइव रिपेयर एंड सर्विस,
उस लैब के अंदर क्या होगा, 1 मंथ तक लाइव रिपेयर होगा आपके सामने, वही ट्रेनिंग और वही रिपेयर, सुबह से लेके शाम तक, कस्टमर के फोन, और चाहे स्टूडेंट के फोन चाहे डीलर के फोन, बट आपके फोन है तो वो रिजनेबल रेट में चार्ज होंगे। कस्टमर से जितना चार्ज करते हैं आपसे नहीं करेंगे, ताकि आप 2 रुपया कमा सकें, आप लेके आ सकें और उससे हमारे स्टूडेंट को सीखने को मिल सकते हैं। तो उसके बाद में iTunes विदाउट ओरिजिनल एलसीडी, ट्रू टोन विदाउट ओरिजिनल एलसीडी, एलसीडी अगर मिस हो जाता है तो भी ट्रू टोन रिकवर कर सकते हैं। ट्रू टोन रिकवर कर सकते हैं। तो ये एप्पल के बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको अपना 100% देना है, यानी भी विदाउट एनी डिस्टर्ब। सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आपको जेन्युइनली लगे तो एप्पल को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज जितना आपने लैपटॉप सीखा तो भी हम आईफोन ठीक करके देंगे, तो भी आपको काम करके देंगे। ऐसा कोई नहीं आपने तो आईफोन हमारे से नहीं सीखा, नथिंग, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। यू विल आल्सो मेक मनी, आई विल आल्सो मेक मनी, क्योंकि आप जब भी आओगे कुछ रीजनेबल हमें दे के ही जाओगे, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। और अभी रोहित अभी क्लास स्टार्ट करेगा हमारी एप्पल की, ध्यान से एक 1.5 आवर प्लीज़ ये लाइव इसको देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और आप एक बार वेरीफाई कीजिए इसका नॉलेज कैसा है। और जो भी आईफोन का क्लास ज्वाइन करना चाहता है, मैं बोलता हूँ सुबह से लेके शाम तक बैठना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, सीखना चाहिए, और जेन्युइनली लगे तो ही ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज नहीं ज्वाइन करना चाहिए। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट में देखो और कोई भी इंस्टीट्यूट में आप डेमो ले लो, बट एक बार प्रकाश सेलुलर सर्विस रोहित के पास बैठ के जरूर देखना। तो एक बार रोहित का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। थैंक यू रोहित।